दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बंदूक हमारे लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी युद्ध जीतना लगभग असंभव है। आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ बंदूकें पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ सोल्जर्स के पास देखी होगी, या कुछ लोग इन बंदूकों को सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आधुनिक समय की, तो आज के समय में एक से बढ़कर एक बंदूक हमारे सामने है, जैसे AK-47 और मशीन गन आदि। दोस्तों, हम कह सकते हैं यदि हम पुरानी बंदूकों से कुछ नहीं सीखते तो शायद आज की बंदूक बनाना संभव था। तो दोस्तों, आज हम बात करते हुए चलते हैं बंदूक के सफ़र पर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ, स्वागत है आप सभी का SS माहौर में। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बंदूक, जी हाँ बंदूक, वही बंदूक जिसने सेना की पावर को कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज बंदूक हर सैनिक के पास होती है, चाहे वो किसी भी देश की सेना में शामिल हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके दिल में ज़रूर एक क्वेश्चन होगा कि बंदूक का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आप शायद ही जानते होंगे। अगर हम बात करें बंदूक के आविष्कार को लेकर, तो कहा जाता है कि बंदूक के आविष्कार से पहले बारूद का आविष्कार हो गया था, जो कि 9वीं शताब्दी में चीन के एक शख्स ने 3 पदार्थों के मिश्रण द्वारा कोयला, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से एक ऐसे पदार्थ को जन्म दे दिया था जो कि बहुत ही तेजी से बर्न होता था। आगे चलकर यही पाउडर बारूद के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से शुरुआत होती है बंदूक के जन्म की। 9वीं शताब्दी में बारूद के आविष्कार के बाद 10वीं शताब्दी आने तक चाइना ने दुनिया की पहली बंदूक का प्रोटोटाइप तैयार किया था, जिसका नाम फायरलेंस था। बताया जाता है कि यह बंदूक बांस की ट्यूब की बनी होती थी, जिसमें बारूद भरा जाता था और आगे से नुकीले तीर, और इसे चलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती थी। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस बंदूक से गोली नहीं बल्कि तीर निकलते थे। फिर 13वीं शताब्दी आने तक यह लकड़ी की बंदूक लोहे में बदल गई। इसके बाद आने वाली 14वीं और 15वीं शताब्दी बंदूकों के लिए अहम साबित हुई, क्योंकि इन्हीं शताब्दियों में बंदूकों में नए नए बदलाव किए गए, क्योंकि बंदूक की तकनीक अब सिल्क रूट के जरिए यूरोप में पहुंच चुकी थी। यूरोप ने इन बंदूकों का बहुत गंभीर रूप से लिया और 14वीं शताब्दी के आसपास यूरोप ने अपनी पहली बंदूक बनाई, जिसका नाम आर्क्यूबस रखा गया। इस बंदूक में मुंह के तरफ से बारूद डालकर एक धातु से बनी गोली डालते थे और फिर एक फीते के जरिए उसमें आग लगाया करते थे, जिससे बारूद आग पकड़ लेता था और गोली तेजी के साथ बाहर निकल जाती थी। 15वीं शताब्दी के आते आते इस बंदूक में कई सुधार किए गए। इसमें एक लकड़ी की पट लगाई गई, जिससे इसे पकड़ने में आसानी हो। यह दुनिया की पहली हैंडगन थी, जिसे आर्क्यूबस हैंडगन कहा जाता था। अगर बात करें 15वीं शताब्दी की, तो 15वीं शताब्दी के अंत में बंदूक में कई बार ट्रिगर आए, जो मैचलॉक सिस्टम पर काम करते थे। इसमें एक जलती हुई सुतली ट्रिगर की सहायता से बारूद में आग लगाया करती थी। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में दुनिया की पहली बंदूक सामने आई, जिसमें बाहर से आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें स्टील के ट्रिगर का इस्तेमाल किया गया था। 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय में सॉफ्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव की खोज हुई। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत हल्के दबाव पर ही जलने लगता है। इसी पर आधारित है 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आई कैपलॉक बंदूक। इतने सारे सुधार होने के बाद भी बंदूक अभी भी मजर लोड थी। इसके अगले हिस्से से पहले बारूद डालते थे और फिर गोली। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रीच लोड बंदूक मैदान में आ चुकी थी। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में दुनिया का सबसे पहला कारतूस सामने आया, जो परक्यूशन कैप, गन पाउडर और बुलेट को एक साथ मिलाकर बनाया गया था। इस कारतूस के तुरंत बाद आई ब्रीच लोड बंदूक। इसमें सिर्फ बंदूक के पिछले हिस्से से एक कारतूस डाला जाता था और बंदूक चलने के लिए तैयार हो जाती थी। अगर बात की जाए आज के समय की, तो आज की सभी बंदूकें ब्रीच लोड के सिद्धांत पर काम करती हैं। 19वीं सदी की आधुनिक बंदूकें जो 1 मिनट में हजारों गोली चला सकती हैं। इस तरह की बंदूकें बनाने के पीछे लगभग हजारों सालों का इतिहास है। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।